हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कृष्णा क्लासेस में। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन आप लोगों को पहले एक बात बता देना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, कोई भी इसमें भद्दा अश्लील कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि मुझे तो पता है वैसे अच्छे लोग कभी ऐसे कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ होते ना जो अपने पिताजी के गलत नतीजों का जो परिणाम होते हैं वो लोग ये काम करते हैं, किसी भी चैनल पे चले जाते हैं और उस पर अश्लीलता फैला के चले जाते हैं, वहाँ गंदगी मचाने लगते हैं। तो आपको ये नहीं करना, ठीक है? नहीं तो अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको सिर्फ रिमूव नहीं करूँगा, आपको ऐसा ब्लॉक करूँगा, कभी चैनल में आप अपना चैनल नहीं चला पाएंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। तो अच्छा, हम सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो चीज़ें होती हैं, एक फीमेल के लिए और एक मेल के लिए। मैं पहले आप लोगों को मेल के लिए पढ़ाऊँगा, फिर फीमेल के लिए। तो शुरू करते हैं, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर जनन तंत्र। तो ध्यान देंगे, इसमें आपके सबसे पहले मेन क्या होते हैं। आप सोचते हैं कि नर जनन तंत्र में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेनिस होता है। नहीं, ये नहीं होता, बिल्कुल नहीं। इसके तो सिर्फ दो काम है। आपके द्वारा जो पिया गया पेय पदार्थ है उसको शरीर से बाहर करना। दूसरा काम क्या है, जो आपका स्पर्म है उसको जो फीमेल तक पहुंचाना। इसके दो काम होते हैं। तो मेन काम क्या होता है, इसमें दो होते हैं टेस्टिस। क्या होते हैं? टेस्टिस। ये ऐसे गोल आकार होते हैं, ये होते हैं टेस्टिस, ठीक है? इनको क्या बोलते हैं? टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। हिंदी में बोलते हैं वृषण। हिंदी में क्या बोलते हैं? वृषण, ठीक है? तो देखिएगा, इन पर एक यहाँ पर वैस होती है, नस। यहाँ पर एक नस होती है जिसको वैस डिफरेंस बोलते हैं, वैस डिफरेंस, ठीक? यहाँ पर होता है पेनिस, ठीक? इसको हिंदी में बोलते हैं शिशन, ठीक है? कहीं और भी नामों से बोल दिया जाता है, ठीक है? तो वैस डिफरेंस होता है। यहाँ पर मैंने बताया मेन काम क्या होता है, टेस्टिस का। ये टेस्टिस जो होता है यही स्पर्म को बनाता है। टेस्टिस को कौन बनाता? टेस्टिस किसको बनाता है? स्पर्म को बनाता है। तो सबसे पहले इसमें देखिए होता क्या है, टेस्टिस जो है इसके ऊपर वैस डिफरेंस होता है, और यही जो है वैस डिफरेंस यही आपके स्पर्म को पेनिस तक पहुंचाता है, ठीक है? मैंने बता दिया ना, ठीक है? इसके ऊपर एक परत पाई जाती है इस प्रकार से, ठीक है? ऐसे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इन टेस्टिस की जो संख्या होती है वो दो होती है। टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ टेस्टिस इक्वल 2। कितनी होती है? 2। तो यहाँ पर जो परत पाई जाती है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एपिडिडमिस। क्या बोलते हैं? एपिडिडमिस। एपिडिडमिस, ठीक है? इसके ऊपर जो परत पाई जाती है उसको बोलते हैं एपिडिडमिस। क्या करते हैं, ये परत इसको सुरक्षा प्रदान करती है। ये परत, ये आपका जो टेस्टिस है इसको सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है? इसको जो एपिडिडमिस होता है इसको बोलते हैं अधिवृषण। हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिवृषण, ठीक है? आगे मैं बताने जा रहा हूँ, इस टेस्टिस द्वारा, ये जो टेस्टिस हैं आपके, इनकी संख्या दो होती है, मैं बता चुका हूँ। इसके द्वारा जो क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन्स जो है प्रोड्यूस होता है। ये हार्मोन्स प्रोड्यूस होने के बाद ही जो एक पुरुष है वो महिला की ओर आकर्षित हो सकता है। अगर ये नहीं उत्पन्न होगा तो यहाँ पर ये जो आकर्षण क्षमता है ये कम हो जाएगी। तो आप लोगों को एक बात और हम बताना चाहेंगे कि ये होता क्या है, इनकी भी एक अवस्था होती है। ये 12 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनमें ये बिल्कुल शून्य होता है, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही 12 वर्ष बच्चे की उम्र हो जाती है तो उसके अंदर कुछ बदलाव आने लगते हैं। क्या बदलाव आते हैं? सबसे पहली बात, उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, कंधे चौड़े हो जाते हैं, दाढ़ी मूंछ आने लगती है। ये 12 वर्ष के बाद। क्यों? क्योंकि अगर ये हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन नहीं उत्पन्न होगा तो ये बदलाव नहीं आएंगे। कभी कभी होता क्या है, देखिए आप लोगों को बता दें, पुरुष होने के लिए क्या क्या लक्षण आवश्यक हैं। पुरुष होने का मतलब ये नहीं कि आपके दाढ़ी मूंछ निकल आया या पुरुष बन गए, कुछ नहीं। आप ध्यान रखिए, इसमें सबसे पहली बात होना चाहिए आपके पास टेस्टिस होना चाहिए, यानी जो टेस्टोस्टेरोन बना सके। ये पहला और प्राथमिक लक्षण है।
ये पहला और प्राथमिक लक्षण है कि आपके पास टेस्टिस होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप पूर्ण रूप से पुरुष नहीं हैं। लेकिन दूसरा लक्षण क्या होना चाहिए, आपके जो दूसरा यानी गौड़ लक्षण बोलते हैं, जिसको द्वितीयक लक्षण भी कह सकते हैं, सेकेंडरी जो होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक यानी पहचान, पुरुषों की पहचान के लिए दूसरा जो सिस्टम हो जाता है वो क्या हो जाएगा, आपका दाढ़ी मूंछ होना और तमाम आवाज़ भारी होना। ये दूसरा लक्षण है पुरुष होने का। पहला लक्षण क्या है, आपके पास टेस्टिस होना। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो आप लोगों को कभी कभी ये दिमाग में ख्याल होता होगा कि जो पुरुष महिला के अलावा भी एक प्राणी होते हैं जिनको हम लोग सामान्य भाषा में हिजड़ा भी कह देते हैं, यानी जिसको बोलते हैं सिक्सर। तो हिजड़ा जो है उनमें क्या होता है, दो अंतर है इसमें। उनमें ये टेस्टिस नहीं पाया जाता है, उनमें ये टेस्टिस नहीं होता है, इसीलिए वो होते हैं। वो अंतर है। अगर देखिए क्या होता है कि ये टेस्टिस क्या करते हैं, स्पर्म का निर्माण करते हैं और ये टेस्टिस एक बार में लगभग 7 ml जो है स्पर्म का निर्माण करते हैं। इसमें 10 से 20 लाख जो है अणु 10 से 20 लाख अणु होते हैं। कितने होते हैं, 10 से 20 लाख अणु। दूसरी बात, ये 7 ml जो होता है इसका जो जीवन काल है सिर्फ 20 मिनट तक होता है। कितना होता है, सिर्फ 20 मिनट। ये 20 मिनट के बाद बेकार हो जाते हैं, मर जाते हैं। 7 ml आप जानते हैं वो दवा का ढक्कन होता है छोटा वाला, लगभग उतना। अगर इससे कम होगा तो स्पर्म आपका जो है बेबी क्रिएट नहीं करेगा, बच्चे को क्रिएट नहीं करेगा। तो इसमें तमाम चीज़ें और भी हैं, मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। लेकिन आप लोगों से फिर एक बार अनुरोध है, किसी भी प्रकार का भद्दा कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा जब तक आप किसी को चीज़ को अश्लीलता में नहीं ले जाएंगे तब तक वो चीज़ गंदी नहीं हो सकती। ये हमारे समाज की प्रक्रिया है, जीवन प्रक्रिया है, तो इसके बारे में हम लोग कुछ गलत नहीं कर सकते, लेकिन हमें पढ़ना आवश्यक है। तो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक, आगे देखिएगा। अच्छा, ये मैंने बताया कि ये पुरुषों में। आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, ये वैस क्या करती है, वैस डिफरेंस, इसी वैस के द्वारा स्पर्म को जो है या पेनिस तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो यहां से ये यहां तक जाएगा, तो यहां पर अगर इस वैस को काट दिया जाए, इस वैस को काट दिया जाए, तो ये हिंदी में बोलते हैं नस को अगर काट दिया जाए तो यहां से ये जो आपका एपिडिडिमिस द्वारा, ये जो टेस्टिस के द्वारा बनाया गया स्पर्म था वो पेनिस तक नहीं पहुंचेगा। जब नहीं पहुंचेगा तो इस प्रक्रिया को कहते हैं नसबंदी। क्या बोलते हैं, नसबंदी, ठीक। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, नसबंदी। अभी मैंने बताया था ये 7 ml होगा। अगर 7 ml नहीं होगा तो जो है पुरुष होगा, जो मेल होगा, वो किसी बेबी को जन्म देने के लिए यानी रिप्रोडक्शन होने के बाद भी वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि शादी को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन बाद में फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपके अंदर जो है इनकी कमी है। स्पर्म को हिंदी में पता क्या बोलते हैं, SPERM, स्पर्म। हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं, शुक्राणु, ठीक है। इसकी संरचना लगभग कुछ ऐसी होती, मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसकी संरचना लगभग कुछ ऐसी होती है। इसको बोलते हैं सिरा। क्या बोलते हैं, सिरा। इसको बोलते हैं धड़ यानी उसकी बॉडी, हेड बॉडी, और इसको बोलते हैं टेल यानी पूंछ। क्या बोलते हैं, पूंछ। हिंदी में बोलते हैं टेल। ये समझ में आया, ये हेड होता है, ये बॉडी होती है, और इसको बोलते हैं हेड मतलब सिरा। तो ध्यान रखिएगा, ये है शुक्राणु, इसको स्पर्म बोलते हैं। ये गति करते हैं। ये गति करने के पश्चात जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाकर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं, जिसको हिंदी में निषेचन कहते हैं, उसके द्वारा बनता है। वो मैं अभी समझाऊंगा, लेकिन पहले हम इसकी बात करते हैं। तो अभी बताया था कि आप लोगों को यहाँ पर जो मैंने बताया कि नसबंदी प्रक्रिया की जाती है। इस नसबंदी होने के बाद इंसान को जो है, जो पुरुष होगा उसको हिजड़ा नहीं कह सकते, नपुंसक नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, वैस डिफरेंस को हटा है, लेकिन उसका जो एपिडिडमिस है और टेस्टिस है सुरक्षित है, ये आपके नहीं गए हैं। अगर ये नहीं होते तो वो आदमी उसमें आपके जो है महिला पुरुष के अलावा गिना जाता, लेकिन अगर आपका जो नसबंदी हुई है तो वो आदमी पुरुष ही रहेगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा उम्मीदन। फिर मैं आगे इसमें थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि होता क्या है कि ये जो कुत्ते होते हैं, मैं कुत्तों की बात कर रहा हूँ, आपने देखा होगा कुत्तों की सूंघने की क्षमता ज़्यादा होती है। और कभी आपने सोचा है ये कुत्ते बाइक चलाने वालों के पीछे क्यों दौड़ना शुरू कर देते हैं अचानक से?
इसका कारण होता है जो कुत्ते होते हैं ये जब टॉयलेट करते हैं, इनके टॉयलेट में टेस्टोस्टेरोन जो होता है बहुत ज़्यादा तीव्र मात्रा में होता है और बहुत गंध छोड़ता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एक कुत्तों की खासियत होती है ये जहाँ पर टॉयलेट करते हैं वो अपना इलाका घोषित कर देते हैं कि ये हमारा एरिया है। तो जब दूसरा कुत्ता आता है तो वो सूंघते हुए उस इलाके में घुसता है, कहीं ऐसा ना हो किसी दूसरे के इलाके में फंस जाएं और मारे जाएं। तो होता क्या है, तो आपने कभी देखा होगा कोई व्यक्ति है अपनी बढ़िया सी बाइक ला के पल्सर खड़ी कर दी, उसमें आया, कुत्ते ने टांग उठाई शुरू कर दिया, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद इंसान लौट के आया, तब तक सूख गया, उसको पता ही नहीं चला कुत्ते ने क्या किया। वो चल के दूसरे एरिया से बाइक लेके निकला, दूसरे कुत्ते को वहाँ महक लगी, उसके पीछे दौड़ना शुरू। वो बाइक वाले को नहीं दौड़ाता, वो टेस्टोस्टेरोन के माध्यम से वो सोचता है कि दूसरा कोई कुत्ता हमारे एरिया में घुस आया है, इसलिए वो कुत्ते के पीछे दौड़ता है। लेकिन आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कभी कभी इंसानों के पीछे दौड़ पड़ते तो क्या ऐसा होता? नहीं। देखिए यहाँ पर हर चीज़ के देखिए दो पहलू होते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। दो पहलू का मतलब ये हो गया कि कभी कभी क्या होता है वो वेशभूषा आकार को देखकर भी भौंकने लगते हैं, तो वो बात अलग हो गई। लेकिन अगर किसी गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं या कोई अन्य कारण होता है तो ये कुत्ते का जो टेस्टोस्टेरोन होता है इसी की वजह से दौड़ते हैं। आप लोगों को एक अंतर और बताना चाहूँगा, एक सांड और बैल में अंतर क्या होता है। जो सांड होता है उसको आपने देखा होगा वो इधर उधर तुरंत झांकता ताकता रहता है, इधर उधर देखता रहता है कहीं कोई दिख जाए, ठीक है। लेकिन वो छोड़िए, बात करते हैं इसमें अंतर क्या है। तो सांड जो होता है उसके टेस्टिस निकाल दिए जाते हैं। जब गाय का बच्चा छोटा होता है तो उसके टेस्टिस दोनों निकाल दिए जाते हैं, तो उसमें ये क्रिया बंद हो जाती है, यानी स्पर्म नहीं बनते हैं। तो वो बैल बेचारा सीधा साधा बन जाता है, वो सीधा रहता है, उससे कोई मतलब नहीं होता क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन अगर सांड होगा तो इधर उधर चक्कर मकर करने लगेगा। तो अब आप उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ये आपका क्या था, नर जनन तंत्र, ठीक है। आप लोगों को अब हम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। किसके बारे में? मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिएगा मैंने एक पीछे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चित्र बना दिया है, मैं इस पे पढ़ाने जा रहा हूँ क्योंकि चित्र बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले बना दिया, ठीक है। तो आप लोगों को मैं सीधे पढ़ाना शुरू करता हूँ। जैसे आपने अभी पढ़ा था जो मेल होते हैं उसमें टेस्टिस होता है, ऐसे ये जो फीमेल्स होती हैं इनमें क्या होता है, ओवरीज, ओवरी, ठीक है। एक इधर होगी और एक इधर होगी, जैसे उसमें दो थे टेस्टिस, इनमें ओवरीज कितनी होती है, 2 होती हैं। और वहाँ पर आपने पढ़ा था कि वैस डिफरेंस थी, यानी वहाँ पर वैस डिफरेंस थी। यहाँ पर होती है फैलोपियन ट्यूब, FALL, उसके बाद OPIAN, फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब्स इधर भी होगी फैलोपियन ट्यूब और उधर भी होगी। ये इतनी बात क्लियर हुई ना आपको, फैलोपियन ट्यूब होती है। ये बीच का वाला हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं यूट्रस। क्या बोलते हैं? यूट्रस। हिंदी में गर्भाशय, गर्भाशय, ठीक। ओवरीज से जो है ये क्या करता है, ओवरीज जो होती है ये ओवम का जो है रिप्रोडक्शन करती है, ओवम रिप्रोड्यूस करती हैं। ओवरीज जो होती हैं ये ओवम रिप्रोड्यूस करती हैं, ये ऐसे होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब्स के द्वारा यहाँ पे आते हैं इस यूट्रस, ठीक है। इस यूट्रस तक कहाँ से आते हैं? फैलोपियन ट्यूब से। देखिए यहाँ पर वेजिना का कोई काम नहीं होता, ये भी बिल्कुल लाइका पेनिस होती है। क्यों? क्योंकि होता क्या है, जैसे वो आपका पेय पदार्थ को बाहर कर देना, दूसरी बात स्पर्म को रिलीज करना, और ये क्या करती है, पेय पदार्थ को बाहर करती है और स्पर्म को एक्सेप्ट करती है, रिसीव कर लेती है, बस इसका काम इतना है। और मेन प्रक्रिया जो होती है वो यहाँ पे होती है। मैं आपको ध्यान से समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर अगर कन्फ्यूजन हो तो फिर मैं नहीं जानता, लेकिन भद्दे कमेंट ना करिएगा, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर ये जो ओवम्स होते हैं, क्या होते हैं? ओवम्स। इनको बोलते हैं अंडाणु, हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडाणु, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती। जैसे आप लोगों को मैंने अभी बताया था, उसमें किसमें बताया था, पेनिस में, कि पहले एक ऐसे होता था हेड, बॉडी और टेल, लेकिन इसमें टेल नहीं होती, यानी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, इसमें टेल नहीं होती, ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, ये फैलोपियन ट्यूब्स के द्वारा यहाँ पे आते हैं। अब आपको हम बताते हैं अब प्रक्रिया क्या है। देखिए जब मेल का स्पर्म और फीमेल के ओवम से मिलता है तो ये क्रिया फर्टिलाइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं निषेचन। देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर स्पर्म प्लस ओवम इज इक्वल टू फर्टिलाइजेशन,
फर्टिलाइजेशन, हिंदी में कहें शुक्राणु प्लस अंडाणु इक्वल टू निषेचन। ये प्रक्रिया होती कहाँ पर है? आपको हम बताना चाहेंगे ये प्रक्रिया होती है यहाँ पर, यूट्रस के बाद। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा, ये ओवरीज जो होती हैं महिलाओं में, ये पुरुषों के जो टेस्टिस होता है उसकी तरीके दोनों एक साथ काम नहीं करते। लेकिन जो महिलाओं में ये ओवरीज होती हैं, ये एक महीने में अगर ये वाली काम कर रही है तो दूसरे महीने में ये करेगी, फिर अगले महीने ये करेगी और एक अगले महीने ये करेगी। इनके कार्य करने का जो दिवस होता है वो लगभग 28 दिन का होता है और साल में ये 13 बार प्रक्रिया चेंज होती है। कितनी बार? 13 बार। एक बार ये, एक बार वो, एक बार ये, एक बार वो। ठीक है, तो यानी अगर ये काम कर रही है तो अगर पुरुष द्वारा कोई स्पर्म यहाँ पर भेजा जाएगा, समझिएगा, ये आ रहे थे तो ये एक मैंने बताया 7 ml लगभग होता है। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत सिर्फ कितने की होती है? सिर्फ एक की। ज़रूरत कितने की होती है? सिर्फ एक की। एक अगर ओवम और एक आपका स्पर्म मिल जाएगा तो वो बेबी क्रिएट कर सकता है, वो बच्चे को जन्म देने के लिए वो तैयार हो सकता है। लेकिन अगर ये इनका मैंने बताया जीवन काल 20 मिनट होता है। ये मान लीजिए यहाँ से आए 7 ml में 10 लाख आते हैं, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए ये वाले कार्य कर रही है तो इधर जो भी आएगा, मान लीजिए ये इधर यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया और इसने एक ओवम से क्रिया कर लिया। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा अलग से बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेबी क्रिएट हो सकता है, लेकिन आपको ये बताऊंगा जो यहाँ सीधे दिशा में आएंगे वो नष्ट हो जाएंगे, जो इधर जाएंगे वो भी नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ओवरीज क्रिया नहीं कर रही है, तो वो सब इनका वैसे भी जीवन काल जो होता है 20 मिनट, 20 मिनट बाद ये बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। ये बात यहाँ तक क्लियर हुई ना? पक्का? तो देखिएगा, अच्छा ये बात यहाँ क्लियर हो गई। तो ये ओवरीज में और स्पर्म में कैसे क्रिया करते हैं देखिए, मैं इधर बताता हूँ। ये मान लीजिए कोई स्पर्म था, ठीक है, और ये इसकी बॉडीज थी, ठीक है। ये ओवम से मिला तो इसने बेबी को क्रिएट करना शुरू कर दिया। यही प्रक्रिया जो होती है फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहलाती है। इसमें एक स्पर्म और एक ओवम मिलके जो है बेबी का निर्माण कर सकते हैं। सिर्फ एक की आवश्यकता होती है, बाकी जितने होते हैं सब बेकार होते हैं। तो देखिएगा, अच्छा आप लोगों को एक बात और हम बताना चाहेंगे कि कुछ महिलाएं होती हैं जिनके बहुत सारे बेबी हो जाते हैं, 6, 7, 8 हो जाते हैं। क्यों? इतना होने के बाद आपको पता है उनका यूट्रस जो होता है ये खराब हो जाता है, ये यूट्रस खराब हो जाता है। उनमें जो है हिस्टियोटॉमी नाम की बीमारी हो जाती। कौन सी हो जाती? हिस्टियोटॉमी नाम की बीमारी। वो होता क्या है, फिर जिस पुरुष को देखेंगे उसकी ओर आकर्षित होने लगती हैं। तो अगर किसी महिला से कह दो कि तुम्हें हिस्टेरिया हो गया है क्या, तो तुमको थप्पड़ मार देगी। क्यों? ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन ये होता है एक प्राकृतिक बीमारी। जब इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूट्रस का उपयोग होगा तो यहाँ पर ये कुछ नसें होती हैं जो टूट जाती हैं और इनमें प्रक्रियाएं होने के पश्चात क्या होता है, ये खराब होने लगता है। तो अब जब डॉक्टर के पास जाते हैं, अचानक दर्द होता शुरू होता, समस्याएं होती, तो डॉक्टर क्या करता है, ये यूट्रस निकाल देता काट के। अब यूट्रस निकाल देगा तो बचा फैलोपियन ट्यूब, इसका क्या काम, ओवरीज का क्या काम, यानी वो पूरा ये जो प्लांट है आपका, इसको पूरा निकाल के बाहर कर देता है। ये जो प्लांट है पूरा इसको बाहर कर देता है। फिर अगर वो बाहर नहीं किया जाएगा तो इससे महिला को बहुत खतरा होगा, उसको कैंसर की भी समस्या हो सकती है या उसको ट्यूमर भी हो सकता है। तमाम प्रकार की ऐसे जो अनावश्यक ग्रंथियां जब बढ़ना शुरू होती तभी कैंसर होने लगता है। इसी वजह से ये होती है प्रक्रिया। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में कभी कभी आता है कि अगर एक शुक्राणु मिलने के बाद और एक ओवम यानी अंडाणु मिलने के बाद अगर बाकी बेकार हो जाते तो जुड़वा बच्चे कैसे पैदा हो जाते हैं, तो ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं। देखिएगा, जुड़वा बच्चे होने की 2 कंडीशन हो सकती हैं। पहली बात, जब 2 स्पर्म समान, जब 2 स्पर्म एक साथ एक ओवम पे पहुंच जाएंगे, जब 2 स्पर्म एक ओवम पे पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर जो है जुड़वा बच्चे होंगे। लेकिन इन बच्चों की शक्ल जो है बिल्कुल अलग होगी। क्यों? यहाँ पे देखिए कंडीशन क्यों होती, अलग क्यों होती, मैं रीजन सबको बताऊंगा। आप गलत मत समझिएगा कि बच्चों की अलग है तो पड़ोसी का कमाल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिएगा, जैसे ये स्पर्म था, ठीक है,
ये इस तरीके से आया और इसके साथ एक और आ गया, बिल्कुल सेम टाइम सेम सिचुएशन पे। समझिएगा बात को हमारी। ये मान लीजिए दोनों एक साथ चले और एक ओवम पे पहुंच गए। ये क्या था? स्पर्म, और ये क्या था? ओवम। पहुंच गए तो यहाँ पर ट्विंस, जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। कैसे होंगे? जुड़वा बच्चे। और दोनों बच्चों की शक्ल अलग होगी, दोनों बच्चों का चेहरा अलग होगा, चेहरा अलग होगा। ठीक है, तो फिर आप गलत मत समझिएगा। समझ में आया ना कैसे ये प्रक्रिया हुई? जब दो स्पर्म एक साथ एक ओवम पे पहुंच जाते हैं तो जुड़वा बच्चे का जन्म होता है। इससे दोनों बच्चों का चेहरा अलग होगा। अब दोनों बच्चों का चेहरा समान कब होगा? तो देखिएगा, वैसे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कैसे। अब यहाँ पर ये जो प्रक्रिया है जस्ट उल्टी हो जाएगी। क्या है? देखिए, यहाँ पर जैसे दो ओवम एक साथ पहले से हैं जुड़े हुए, एक स्पर्म आया यहाँ से और उस स्पर्म ने क्या किया? इससे क्रिया कर ली। थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिएगा, क्रिया कर ली। तो यहाँ पर जब दो ओवम सेम होंगे और एक स्पर्म अलग होगा, तो यहाँ पर जो क्रिया होगी, जुड़वा बच्चे जो पैदा होंगे उनकी शक्ल जो है वो अलग होगी। सॉरी, उनकी शक्ल जो होगी एक जैसी होगी, चेहरे एक जैसे होंगे, एक जैसे होंगे। आप लोगों को हम बताना चाहेंगे, हमारे स्कूल में दो बच्चे पढ़ते थे, उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा, दोनों की शक्ल एक जैसी थी। मैं तो पहचान ही भूल जाता था कि ये है, ये फलाने हैं, ये धमाके हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट है, किसी प्रकार का गंदा कमेंट्स मत करें, हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हो सकता है आपके परीक्षा एग्जाम के लिए, यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।